अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जी मैं बनाने लगी हूँ चिकन समोसे। और उसके लिए यहाँ पहले मैंने आटे को गूंद लिया है। मैदे के अंदर नमक और मेल्ट किया हुआ घी डाल के पहले इसे मिक्स किया, फिर उसमें जी नॉर्मल पानी लेके उसी से गूंदा है। और यहाँ फिर गूंदने के बाद 20 मिनट रखा, फिर उसके बाद पेड़ियाँ बना के रख ली हैं। और तब तक यहाँ बनाएंगे जी मिक्सचर समोसे के लिए। और यहाँ पे 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड किया है और 2 प्याज ऐड किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे बंद गोभी ऐड कर दिए। इनको हल्का सा बस नरम करना है। जैसे ये थोड़ी सी जो सब्ज़ियाँ हैं ना नरम होंगी, तो फिर इसमें बाकी सब्ज़ियाँ जी ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने इसमें शिमला मिर्च और गाजर बारीक कटी हुई स्लाइसेस में, आप किसी भी साइज़ में आप डाल स्लाइसेस या छोटे पीस बेशक डाल लें, ये ऐड कर दिया जी। और इसको बस ना हाई फ्लेम पे पकाना है, इसको लो फ्लेम पे नहीं पकाना ताकि इसके अंदर पानी ना बने। और बस तेज़ तेज़ आंच पे पकाते जाएं और अंदर मसाले वगैरह ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने इसमें श्रेड की हुई चिकन ऐड कर दी है। चिकन जो है ना अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इस चिकन को बॉयल करके उसके रेशे बना लिए थे जी, और वो इसमें ऐड कर दिए। और ये बहुत आसान और बड़ी जल्दी इस तरह बन जाती है ना। और यहाँ पे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और नमक हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च ऐड कर दिया जी। ऐड करके इसे मिक्स करेंगे और बस इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। और फिर इसमें डालते हैं जी सॉस। और यहाँ इसमें सोया सॉस मैंने ऐड की है, सिरका थोड़ा सा ऐड कर दिया है, थोड़ी चिली सॉस ऐड की है। और बस इसे मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट और पकाना है। और फिर जी हमारा मिक्सचर तैयार होगा। और इतने मज़े के ये चिकन समोसे बनते हैं। मैं ये बना के इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी फ्रीज़ कैसे करने हैं, और उसके बाद फ्राई करके भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं ताकि थोड़े थोड़े स्पाइसी भी बन जाएं। और ये देखें जी माशाल्लाह समोसे का मिक्सचर जो है ना वो तैयार हो गया है और फटाफट बन जाता है। बस ये कि आप ज़रा सब्ज़ियाँ वगैरह काट के रख लें, उसी में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पेड़े भी बना के रखे हुए थे, तब तक नरम हो जाएं तब तक मिक्सचर मैंने बना लिया है। और अब इसे जी बेलते हैं और बनाते हैं समोसे। बस ये कि इसमें थोड़ा आटा दोनों साइडों पे आप लगाते जाएं ताकि अच्छी तरह ना ये बेल सकें, चिपके ना ये। वरना वो अगर आप ये ना लगाएं आटा तो फिर पता चिपकना शुरू हो जाती है। और यहाँ जी इसको बेल लिया, बेल के ये इधर सारे जो है ना पेड़े, इनके सारे इन सबको मैं बेल के ना रख लूँगी, फिर एक ही दफ़ा ना इस तरह बड़ी आसानी हो जाती है। अगर आप एक बेलते हो उसके समोसे बनाते हो फिर दूसरे पेड़े को बेलते हो तो इसमें थोड़ा ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। इस तरह काम थोड़ा आसान हो जाता है। और यहाँ मैंने सारे पेड़ों को ये देखें बेल लिया था। और माशाल्लाह इतनी अच्छी डो इसकी तैयार हुई थी कि अंदर कोई आटा कोई ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ जी बनाएंगे माशाल्लाह अपना पहला समोसा। और इसको दरमियान से बस काट लें और सिंपल बस रोटी की तरह आप ज़रा बेल के और बस इसके दरमियान से पीस कर लें। और ये देखें जी दरमियान में आप ये कि पट्टी की एक साइड पे ना दरमियान में आप 2 उंगलियां रखें और साथ ही पूरा हाथ रख दें और आधा जो समोसे की पट्टी है ना उसको ऊपर कर दें उसके। और ये पानी से मैंने इसको बंद किया है और इसी तरह पानी लगाते जाना है बस, और कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें देख डालेंगे जी मिक्सचर चिकन का। ये देखें वो तो अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ये देखें फिर थोड़ा सा पानी मैंने लगाया है, बस हल्का सा पानी लगाना है। और इसको थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस करें ताकि अच्छी तरह ये बंद हो जाए। फ्राई करते हुए ना समोसे खुले ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अच्छी तरह बंद नहीं करते समोसों को और फिर बाद में ना फ्राई करते हुए समोसे कई दफ़ा खुल जाते हैं। और ये इसको बनाने की समोसा बनाने की बड़ी आसान ट्रिक है, ये देखें सिंपल बस। ये कि आप 2-4 समोसे बना लें ना एक दफ़ा, तो फिर बाकी समोसे बनाने बहुत आसान हो जाते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी बन जाते हैं। बस 1-2
समोसा ही मुश्किल लगता है। और बस इसी तरह ये मिक्सचर डालते जाएंगे और इस सारे समोसे बना लेंगे जी। और ये जो मैदा है ना, ये मैंने 4 कप लिया था। हाँ, तो मैं अभी बना के ना सारे आपको दिखाती हूँ कि 4 कप मैदे से कितने समोसे बने हैं। और ये देखें जी, इसी तरह बाकी सारे बना लेते हैं जल्दी से। और ये देखें जी, माशाल्लाह हमारे समोसे जो है ना वो सारे बन गए हैं। और अब इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी कैसे फ्रीज़ करना है। समोसे सारे बना लिए। अब इनको साथ ही ना मैंने घी रख दिया था ऊपर गर्म होने के लिए, ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं। और इसमें इसको ना हल्का सा बस फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। हल्का सा बस करेंगे कि जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा ना समोसे का, जैसे ही ऊपर से ये वाइट से येलो येलो होने लगेगा, साथ ही इसको निकाल लेना है। और ये देखें, इसी तरह बस निकालते जाएं सारे समोसे। और ये अब बाकी डालेंगे जी। अगर कढ़ाई ज़्यादा बड़ी हो तो फिर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये ज़रा नॉर्मल साइज़ की थी तो फिर 4 4 समोसे आसानी से ना बन रहे थे। और ये देखें, बस इसका हल्का सा कलर चेंज करना है, हल्का सा, ज़्यादा डार्क नहीं करना। और ये इसका ना फ्रीज़ करने का समोसे को बेस्ट तरीका है। इस तरह समोसे टूटते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते, या उनका टेस्ट नहीं चेंज होता। कुछ चीज़ें होती हैं ना, फ्रीज़ करने से उनका टेस्ट अजीब सा हो जाता है। और बस ये सारे समोसे हो रहे थे, ये एंड पे बस थोड़े से रह गए थे। मैंने कहा सारे एक दफ़ा फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तब तक सास थोड़े ना ठंडे भी होते जाएंगे। और ये समोसा एक मैंने रखा था अंदर, मैंने कहा इसको फुल फ्राई करके ना दिखाऊं कि कैसा बना है। और बाज़ार से अब इतने महंगे, मैं कहती हूँ, चिकन समोसे मिलते हैं और उनका इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं होता जितने अच्छे हम घर में, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी, लेकिन इतने मज़े के बन जाते हैं कि आप एक ही दफ़ा ज़्यादा बना के रख लें तो पूरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर जाता है। कोई बाहर की चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं, बाहर का पता नहीं उन्होंने कैसा ऑयल और घी यूज़ किया होता है। और ये देखें समोसा माशाल्लाह कितना अच्छा बना है चिकन समोसा। और ये काफ़ी गर्म था, इसलिए बड़ी मुश्किल से मैंने इसको तोड़ा है। और यहाँ जी उसके बाद समोसे सारे ना हल्के से ठंडे हो गए थोड़े। तो ये मैंने जो स्टोरेज बैग है ना, जिप लॉक बैग, इसमें डाल दिया। अब रख देंगे फ्रीज़र में। इफ्तारी टाइम शुरू हो गया है और सबसे पहले बनाएंगे जी आज पकोड़े, चिप्स पकोड़ा। और अब इसमें जाएंगे जी पकोड़ों वाले मसाले। थोड़ा स्पाइसी करना है इसलिए मैंने थोड़ी जो मिर्च है ना वो इसमें तेज़ कर दिया। और इसमें जाएगा जी नमक, इसमें हल्दी पाउडर डाला है, धनिया साबुत और ज़ीरा साबुत। अब इसमें डालेंगे जी आलू और इसमें डालेंगे साथ ही पानी और इसे करते हैं मिक्स। बेसन थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा और डाल के करते हैं मिक्स। ये जी मिक्स कर लिया है और इसमें मैंने ना एक अदद प्याज भी ऐड किया है। इसे करते हैं साइड पे। और यहाँ आ जाते हैं जी हमारे फ्रोज़न समोसे, चिकन समोसे। ये जी बना के जो फ्रीज़ किए थे ना, ये वो वाले समोसे हैं। और ज़रा आज मैंने फ्रीज़र से ना लेट ही निकाले हैं और अभी थोड़े जुड़े जुड़े हुए हैं। ये देख, अच्छा सबसे पहले ना हम समोसे फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी समोसे जो है ना जिससे बिल्कुल सही फ्राई हो गए हैं, निकालेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब करते हैं जी पकौड़ों को फ्राई। यहाँ जी पकौड़े भी हमारे फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं।
ये जी बन गया जामे शीरी वाला दूध और जल्दी से आप बाहर टेबल पे रखेंगे क्योंकि इफ्तारी में भी अब थोड़ा सा टाइम रह गया है। और ये देखें जी माशाल्लाह आज की इफ्तारी, समोसे पकोड़े और ये मेरे कल वाले पकोड़े और ये हमारे जी कोफ्ते माशाल्लाह अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तारी के बाद जी ये बर्तन सारे धुल गए और यहाँ भी। और अब बनाएंगे जी रोटी। यहाँ बन रही है जी चाय और हमारा जो चाय टाइम है ना वो अब शुरू हो गया है। अब जी पियेंगे बैठ के चाय। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। आपसे बात होगी जी एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।